लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी घास वाली मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ सा रंग कुछ टिमटिमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मंद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका टिमटिमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज जी कैसा है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा। क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या है? अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मूलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं? मूलिया इस उसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग था, हिरनी की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र अधीरता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में यह अप्सरा कहाँ से आ गई। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सिर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंख बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवक की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण से रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीची आंखें किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान महावीर में ऐसा क्या है? सुरभ पे लगे हैं, ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति के और युवती के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का सूल थी। प्रभात का समय था। पवन आम की बोर की सुगंधित से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पर झोआ रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों में कुंदन की तरह चमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतराकर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह धधक उठा। मैं जरा भी न डरी, जरा भी न झिझकी, झोला जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जाति के रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जाति वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मौके उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गरिमा में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेबसी का अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू आए। उसने कुछ देर तक बर्दाश्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की क्या मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसने रोए खड़े हो गए। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए न गई। साहस ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेले ना जाऊंगी। साहस ने बिगड़कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? मूलिया और भी सिर झुकाकर बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। साहस ने डांटा, ना तू औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी,
फिर जाएगी कैसे? साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मैं ना जाऊंगी? यूँ यहाँ मेरे घर में रानी बनकर निभाना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं। उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम की दरख्त के साए में महावीर खड़ा अपने घोड़ों को मल रहा था। उसने मूलिया को रोती सूरत बनाए जाते देखा, पर वह कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भी तो भरना जरूरी था। घास मोल भाव लेकर खिलाए तो बाहर आने रोज से कम न पड़े। ऐसी मजूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपया मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी नहीं मिले। जब से सत्यानाशनी लोरियाँ चलने लगी हैं, इक्के वालों की बदिया बैठ गई है। कोई सेत भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर इक्के और घोड़ा खरीदा था, मगर लोरियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो न पहुँच सका है, मूल का तो कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, ना मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा क्या खाएगा? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सुन्न हो जाता। कहीं कोई ऊख में छिपा न बैठा हो, मगर कोई बात न हुई। ऊख के खेत निकल गए, आम का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर से कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया। यहाँ आधा घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका आधा से ज़्यादा झोला भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि चैन सिंह के आने की खबर ही न हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मूलिया की छाती धक हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, डर मत। भगवान जानता है मैं तुझे कुछ न बोलूँगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ सुन्न हो गए। खुरपी हाथ सी में जम गई। घास नज़र ही न आती। जी चाहता ज़मीन फट जाए और मैं समा जाऊं। ज़मीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिलाया, छीलती क्यों नहीं? मैं तुझसे कुछ कहता थोड़े ही हूँ। यहाँ रोज़ चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मूलिया चलचित्र सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, तुम मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी मैं तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ आगे बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही न रही। तू चली गई तो वहाँ बैठकर घंटों तक रोता रहा। जी में आता हाथ काट लूँ, कभी चाहता था जहर खा लूँ। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते से चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सज़ा तेरे जी में आए दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन नहीं हिलाऊंगा। मैं सोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन की सारी खोट मिट गई। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता तो तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता तब तो तू मुझे अपने हाथों से में घास डालती। किसी तरह यह चोला लगाया तेरे किसी आए। मेरे मन की बस यही बड़ी लालसा है, मेरी जवानी काम न आए अगर मैं किसी खोट से ये बातें कह रहा हूँ। बड़ा भाग्यवान है महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली। चुपचाप मूलिया सुनती रही, फिर सिर नीचा किए भोलेपन से बोली, तो तुम क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई।
चुभते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगे? तुम्हारा विवाह हो गया या नहीं? चैन सिंह ने दबी आवाज़ में कहा, विवाह तो हो गया है, लेकिन विवाह क्या है, खिलवाड़ है। मूल्या के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने को तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है? उसे लज्जा नहीं है? अपनी मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है? क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं अधिक सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उनके तलवों के बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उनमें से किसी से क्यों दया नहीं मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहाँ तुम न जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारा छाती धधकती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए कि मैं एक चमारिन हूँ, एक नीच जाति की हूँ। और नीच जाति की औरतें जरा सी घुड़की धमकी या जरा से लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे भला? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मूला यह बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ। इसमें ऊंच नीच की कोई बात नहीं है, सब आदमी बराबर हैं। मैं तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मूलिया, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। जरा किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जा रहा था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों से बीमारी से उठा हो। मुंह से एक बात न निकलती थी। मूल्या इतनी काव्यपटु है, उसका उसे गुणमान ना था। मूल्या फिर बोली, मैं भी रोज़ बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों के हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइंस, कोई कोचवान या कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाजन न घुसा बैठा हो। यहाँ सब बड़े आदमी की लीला है, और वे औरतें भी जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और काहिरिनों पर जान देते फिरते हैं। लेन देन बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए तो ये बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ। वह मेरे सिवाय दूसरी महिला को आँख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूठी भी होती तो भी वह मुझे इसी तरह रखता। मुझे विश्वास है मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूँ। हाँ, वह अपने मन की से करने लगे तो मैं उसकी छाती पर मूंग दलूँगी। तुम मेरे रूप के दीवाने हो ना? आज मुझे माता निकल जाए, कानी हो जाऊं, तुम मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह इनकार न कर सका। मूलिया ने उसी गर्व भरे स्वर में कहा, लेकिन एक नहीं, दोनों आके फूट जाएं तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठावेगा, बिठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी ना छेड़ना, नहीं तो अच्छा ना होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है और गौरव है, और वह सब कुछ है। जीवन का पात्र उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, सेकी है, विषम वासना है, कटुता है, और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मूलिया के शीतल छटाओं ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी की छींटे पड़ जाने पर फैन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामायनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और इनाम को गात कर सकते हैं, उतनी आसानी से उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। असामी थर थर काँपते थे। मजदूर उसके सामने आते देख अपने काम में चुस्त हो जाते, पर ज्यों ही उसने पीठ फेरी उनके चिलम पीना शुरू किया।
सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियाँ देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पूर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूटी गई है और सारा पानी बाहर चला जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारियां बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे जरा भी फिक्र नहीं कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता। उस औरत की उस पूरे दिन की मजूरी काट लेता और पूर चलाने वालों को घुड़कियां जमाता। पर आज उसने क्रोध नहीं किया। उसने मिट्टी लेकर नाली बंद की और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी बाहर जा रहा है। बुढ़िया घबराकर बोली, अभी खुल गया होगा राजा, मैं अभी बंद किए आती हूँ। यह कहती हुई वह थर थर काँपने लगी। चैन सिंह ने उससे दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बुढ़ाऊ कई दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहीं काम पर जाते हैं या नहीं। बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम ही नहीं लगता। चैन सिंह ने नरम भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट दे। यह कहते हुए वह कुएं की ओर चला गया। वहाँ 4 पुल चल रहे थे। इस वक्त 2 हाकवे बैर खाने गए हुए थे। चैन सिंह को देखते ही मजूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांट खाएंगे। बेचारे दिल में यह सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, किसी के मुंह से आवाज़ न निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए, पाँव मन भर के हो गए। सब ने आते बनता न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ आओ, बढ़ आओ। कैसे बेर हैं? लाओ जरा देखूं, मुझे भी तो दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा। कैसा मीठ मीठ कर बोल रहा है, उतना ही भिगो भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर पूछा, जल्दी से आओ जी, पक्की पक्की सब मैं ले लूँगा। ज़रा एक आदमी लपक कर थोड़ा सा नमक तो ले आओ। बाकी दोनों मजदूर से, तुम भी दोनों जाओ, इस पेड़ के बेर बहुत मीठे हैं, बेर खा लें, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढाढ़स हुआ। सबों ने आकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के पक्के छाट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लेने दौड़ा। आधा घंटा तक चारों पुर बंद रहे। जब सब बेर खड़े हो उड़ गए और ठाकुर चलने लगा तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, न तो कभी न जाते। चैन सिंह ने निम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई? मैंने भी तो बेर खाए, 1 आध घंटा का हरज हुआ, यही ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधे घंटे में कर दोगे और ना चाहोगे तो घंटे भर का काम दिन भर में ना होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बात करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहें तो काम करने में भी जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज बहुत नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो एकदम गोबर गणेश हो, आदमी नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर न छोड़े। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर जी पर अब भी विश्वास नहीं होता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूँ तो बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्का पर चलूं।
महावीर को कहला भेजा, मुझे भी लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, झटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुर्बल हो गया, इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को ऊपर बैठते शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा इतना दुर्बल कभी न था। आजकल सवारियाँ कम हैं क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियाँ काहे नहीं हैं, मगर लोरी के सामने इक्के वाले को पूछता कौन है? कहाँ तो 2.5-3 रुपये की मजूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने को भी नहीं मिलते। क्या अब जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ इक्के घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजूरी कर लूँ, पर कोई ग्राहक नहीं लगता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने को घोड़ों को चाहिए, घास ऊपर से। अब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे? चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 आने बीघा खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुख चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा कि कोई ग्राहक लग जाए तो इक्के वाले को औने पानी निकाल दूं, फिर घास छील कर बाजार ले जाया करूं। आजकल पतोहू दोनों घास छीलती हैं, तब जाकर 2-4 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घरवाली चली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है। हलकान हो जाता है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर ने क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी की फुरकत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था, उसकी छाँव में 20 ही तांगे इक्के फिटकने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थीं। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लोरी मिल जाए तो शहर चला जाऊं। उसकी निगाह एक घास वाली पर गई, फिर वह घास का जाबा रखे साइन से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है। बनी ठन्नी एक गुलाबी सी साड़ी पहने कोचवान से मोल भाव कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे, कोई दिल लगी करता, कोई घूरता, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मूला, घास तो अधिक से अधिक 6 आने की है। मुलिया ने उमाद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारी ने बैठी हैं, जाओ 2-4 पैसे कम में पाओगे, पर मेरी घास तो 12 आने में जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं 1 रुपये मांग, लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दो वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, कहा, बुढ़ाई के मुंह में भी पानी भर आया, अब तो मुलिया कहे तो किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, मानो आंखों से ही पी जाएंगे। और मुलिया भी इतनी खुश है, ना लजाती है, ना झिझकती है, ना दबती है। कैसी मुस्कुराकर रसीली आंखों से देख देख कर आंचल खिसका खिसका कर मुँह मोड़कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला निकल पड़ा। अमले लोरियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने चटपट घोड़े जोते। कई महाशय ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी गाड़ियों पर आ बैठे। एकाएक मुलिया घास का झाबा लिए उस फिटन की पीछे दौड़ी। फिटन में अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पायदान के पास घास रखवा ली, जेब से कुछ रुपये निकालकर मुलिया को दे दिए। मुलिया मुस्कुराई।
दोनों में कुछ बातें हुई जो चैन सिंह ना सुन सके। एक क्षण में मूलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने, अपने केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखलाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधा घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए, तुम्हें कुछ खबर न हुई? यह बीमारी बुरी है, जल्दी दावा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता हुआ दिखाई दिया। दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार भी न पकड़ी, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ी पी गया। चैन सिंह ने जरा देर बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझे 1 रुपया रोज लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चला आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न आना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़वा मंगवाइए, आपसे रुपये। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले आया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और भी पैसे की जब काम आए बेखटक चले आया करो। हाँ देखो, मूलिया से इस बात की भूलकर भी चर्चा न करना, क्या फ़ायदा। कई दिनों बाद संध्या समय मूलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असामियों की मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था। उसी जगह जहाँ मूलिया ने उसकी बाँह पकड़ी थी, मूलिया की आवाज़ कानों में आ गई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मूलिया दौड़ती चली आ रही थी। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती हो, मैं खड़ा तो हूँ। मूलिया ने हाफते हुए कहा, कई दिनों से तुम्हारा मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुमसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था, वह मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। एक क्षण दोनों चुप खड़े रहे, फिर कोई बात न हुई। एकाएक मूलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहीं तुमने मेरी बाँह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर उस समय न जाने कौन सा भूत सवार था। मूलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाँह आगे की लाज तुम अब तक निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करवा ले, तुम्हें मुझे बहुत